भारत जोड़ो यात्रा को लेकर हरियाणा कांग्रेस ने कमर कस ली है। प्रदेश स्तर पर कमेटियां बनाई गई हैं। आपको बता दें कि लगातार यात्रा को लेकर हरियाणा कांग्रेस तैयारियों में जुटी हुई है। देखिए एएनबी न्यूज के साथ प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी सदस्य जितेंद्र भारद्वाज के साथ खास बातचीत। 21 दिसंबर को हरियाणा में प्रवेश करने वाली राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेस में उत्साह है। कांग्रेस के जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन हैं वो अपनी अपनी तरह से तैयारी कर रहे हैं, नेता जो हैं वो अपने ढंग से तैयारियां कर रहे हैं। आज चंडीगढ़ में बैठक हुई है इस मुद्दे को लेकर, और बैठक में क्या रहा, किस तरह की समितियां बनी, ये हम जानेंगे प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जितेंद्र भारद्वाज से। वे इस समय हमारे साथ हैं, उनसे अलग अलग मुद्दों पर भी बात करेंगे। नमस्कार जितेंद्र जी। जितेंद्र जी, ये बताएं कि आज जो बैठक हुई है इसमें क्या फैसला हुआ, किस तरह की समितियां बनेंगी? देखिए 15 कमेटियां बनाई हैं, जिसमें एक कमेटी का चार्ज मुझे भी दिया है मीडिया पब्लिसिटी का। तो सबकी अपनी अपनी जिम्मेवारी दी है, लेकिन हमारी तो मुख्य जिम्मेवारी है कि यात्रा की शुरुआत हमारे जिलों से हो रही है, हमारे लोकसभा क्षेत्र से हो रही है। मेवात से वो प्रवेश करेगी और जो मेरी जन्मभूमि है सोना में वहाँ रुकेगी, क्योंकि हमारा तो बचपन और सारा जीवन सोना में ही निकला है। तो हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि सोना में और मेवात में और बाद में फिर फरीदाबाद में हम अच्छे से अच्छी व्यवस्था वहाँ करें। ये बताएं कि जिस तरह से व्यवस्थाएं की जा रही हैं, राहुल जी की जो यात्रा आएगी हरियाणा में, उसके आप क्या मायने देखते हैं, क्या लाभ देखते हैं? देखो, राहुल जी ने जो ये यात्रा शुरू की है, निस्वार्थ यात्रा शुरू की है, उस यात्रा के अंदर उनका कोई मतलब नहीं है। केवल देश के अंदर जो एक अव्यवस्था का माहौल था, देश के अंदर एक अराजकता का माहौल था, कानून व्यवस्था चारों ओर बिगड़ गई है। जहां देखो हर और आलम है कि निवेशक भाग रहे हैं, हिंदुस्तान छोड़ के भाग रहे हैं। प्रदेश का तो मैं हाल ही क्या बताऊं, 6 लाख रुपए हर परिवार पर कर्जा है। प्रदेश के बारे में तो चर्चा करनी ही बेकार है। और रही देश की बात, मैं हर चैनल पे बोलता हूँ, अगर गडकरी जी की सड़कों को माइनस कर दें तो देश में सरकार ही नहीं है। आपको केवल सड़कों के अलावा आपको कोई कार्य नहीं दिखेगा। मोदी सरकार की कोई ऐसी उपलब्धि नहीं है कि आप ये गिनवा सके कि उन्होंने लोगों के जनमानस के लिए कोई प्रति व्यक्ति निवेश बढ़ाया हो, कोई लोगों को राहत दी हो। जब मोदी जी सरकार में नहीं आए थे तो बोलते थे ना टैक्स होगा ना टैक्स वाला होगा, और आज चारों तरफ देखो तो ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, इसके अलावा कोई चारों तरफ अफरा तफरी का आलम है। आम आदमी डरा हुआ है, सहमा हुआ है। राहुल जी ने संविधान के प्रति उस डर को खत्म करने के लिए, लोगों को जोड़ने के लिए, लोग जो डरे हुए घरों में बैठे हुए थे, आम आदमी, आम जनमानस उस यात्रा से जुड़ रहा है। और हमारा सौभाग्य है कि एक सबसे बड़ी जो विश्व में एक रिकॉर्ड यात्रा राहुल जी कर रहे हैं। क्योंकि अब तक मैंने सुना है कि कोई मेरे को व्यक्ति बता रहा था, मुझे जानकारी तो नहीं है, टेक्निकल बात है, कि 3200 कुछ किलोमीटर की यात्रा अभी तक सबसे बड़ी यात्रा हुई थी हिंदुस्तान के इतिहास में और विश्व के इतिहास में भी। आज राहुल जी उस रिकॉर्ड को भी तोड़ने जा रहे हैं। तो 3500 किलोमीटर की यात्रा बगैर किसी स्वार्थ के वो देश के हित में कर रहे हैं। ये बताएं कि जो विभिन्न विपक्षी दल, खासकर भाजपा के कटाक्षों के बीच ये यात्रा पूरी करना कितना कठिन आप मानते हैं? देखिए 2500 किलोमीटर पूरे हो चुके हैं आज तक। मीडिया तो आप तो जानते ही हैं, आपसे मैं कुछ कहूंगा तो आप बुरा मान सकते हैं। मीडिया का तो नाम भी गोदी मीडिया रखा हुआ है सबने। अगर कहीं पे कोई कंट्रोवर्सी आई हो तो बताओ। अब 1000 किलोमीटर इसके बाद पेंडिंग रह जाएंगे। राजघाट पे विश्राम होगा मेरे शाम से, फिर उसके बाद 3 या 4 तारीख को दोबारा से यात्रा प्रारंभ होगी। बड़े ही सुचारू रूप से देश के लोगों की यात्रा है। ये यात्रा में विघ्न कब आता है? जो वो किसी पार्टी विशेष की यात्रा हो। राहुल जी ने कोई झंडा यूज नहीं किया देश के झंडे के अलावा, पार्टी का झंडा नहीं लगाया। वो देश के लोगों को, उनकी भावनाओं को, उनको संविधान के प्रति उनका विश्वास जगा रहे हैं। और ये बड़ी ही अच्छी तरीके से यात्रा निकल रही है और आगे भी निकलेगी। जो बहुत बड़े सेलिब्रिटी कवि हैं, उन्होंने मध्य प्रदेश में ज्वाइन किया था। उन्होंने कहा कि मेरी अंतर्भाव ने, हमने उनसे पूछा कि आपको किसने बुलाया, आप किसके निमंत्रण पर आए हैं? तो उन्होंने बताया कि मेरे अंतर्भाव ने मुझे जगाया मुझे। मैं अपनी टिकट रेल से करके आया हूँ, अपने पैसे से मैं रुका हूँ, जिससे कोई मेरे ऊपर आरोपित ना कर सके कि कवि महोदय यहाँ भी फीस लेके आए हैं। जो भी सेलिब्रिटी, जो भी व्यक्ति इस यात्रा से जुड़ रहा है, उसका कोई मकसद नहीं है कि उसको कोई प्लानिंग से जोड़ रहा हो। सब अपने आप अपनी व्यवस्थाओं से, अपने उससे जुड़ रहे हैं। ये बताएं कि फरीदाबाद में आज कर्ज वापस नहीं लौटाया जा रहा जो गुड़गांव से लिया था। स्मार्ट सिटी के नाम पे लोगों को छला। जो मोदी जी की योजनाएं थी, चाहे वो 16 लाख की थी, कोई भी योजना, मैं मतलब उनकी क्या पर्सनली उनकी बुराई करूं या कहूं कि वो तो जो उन्होंने ड्रामा करके सरकार बनाई, उसी ड्रामे से उन्होंने 8 साल गुजार दिया और 2 साल गुजार देंगे। शायद वो समझ रहे हैं कि मेरा समय अब पूरा हो गया है, मुझे अब कोई जरूरत भी नहीं है। वो अपने आराम से मस्ती से सरकार चला रहे हैं। ये बताएं कि हम यात्रा के अलावा और बात करें, दिल्ली में जो एमसीडी के
नतीजे आए हैं, एक तो ये बताएं नतीजों को आप किस तरह से लेते हैं, फिर हम अगली बात करते हैं। नतीजों में भाजपा को अब सोचना चाहिए कि जनता ने उनको नकार दिया है। ये जरूर है कि मैं समझता हूँ कि वहाँ आप पार्टी, क्योंकि वहाँ आपका संगठन मजबूत था, आप वहाँ मजबूत थी, और आपका आना बीजेपी के लिए एक चेतावनी है अभी। और बीजेपी को ये सोचना चाहिए कि जनता उनको नकार चुकी है। हरियाणा में उनको 5% उम्मीदवार मिला, उस स्थिति में मिला जब वो अकेले थे। अगर हम उम्मीदवार खड़े कर देते तो उनकी क्या स्थिति होती है आप अंदाजा लगा सकते हैं। वो 5% भी शायद उनको ना मिलते। केवल ये तो अपने ईडी और सीबीआई से सरकार चला रहे हैं, अदरवाइज जनता इनको नकार चुकी है। लोग डरे हुए हैं। आप देखिएगा चुनाव से 4-6 महीने पहले लोग सड़कों पर इनके खिलाफ उतर जाएंगे। ये बताएं कि जब गन्ना चल रही है, नतीजे साफ नहीं हुए, तो ऐसे में एक भाजपा के कि कुछ भी हो, जो सत्ता है एमसीडी में वो भाजपा की ही होगी, इस बयान के क्या मायने आप देखते हैं? केवल हिटलरशाही, पैसे का घमंड, भ्रष्टाचार का जो दम्भ है उनके अंदर, उन्होंने भ्रष्टाचार से पैसा कमाया है, जो आज देश को नोटबंदी के बाद एक सबसे बड़ा इन्होंने धोखा करके जो इन्होंने पैसा इकट्ठा किया है, उस दम पर ये हर जगह एमएलए, पार्षद सबको ये चाहते हैं पैसे से हम खरीद लें, लेकिन हर चीज बिकाऊ नहीं होती। केजरीवाल जी को इन्होंने बड़ी कोशिश की, गुजरात में भी रोकें, सब जगह रोकें, लेकिन चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे राहुल गांधी जी हो, चाहे कोई भी विपक्षी पार्टी हो, इन्होंने ममता बनर्जी के खिलाफ भी साजिश रची। जगनमोहन रेड्डी की शायद अपनी कोई मजबूरी होंगी कि वो इनके सामने डर जाते हैं, क्योंकि शायद हो सकता है उन्होंने कोई बड़े बड़े घपले कर रखे हों। और इसी तरह से आप देखिए, आप ये हर जगह इनका मुकाबला कड़ा चल रहा है, कोई इनको अपनाने को तैयार नहीं है। जनता अंदर से इनके खिलाफ हो चुकी है। मेरा अंतिम सवाल ये है कि जो करनाल में ब्राह्मण महासम्मेलन होने जा रहा है 11 को, इस महासम्मेलन को लेकर पूरी तरह से मोबिलाइजेशन हो रही है, क्या आप लोगों की शमूलियत उसमें रहेगी? इस सम्मेलन को लेकर आपका क्या कहना है? वो तो एक स्वार्थ का सम्मेलन है, जिनको पद मिला है वो अब उनका स्वागत कर रहे हैं, लेकिन मैं पूछना चाहूंगा मुख्यमंत्री जी से कि उन्होंने क्या किया है ब्राह्मणों के लिए। हमारी दौलीदारी दी थी हुड्डा साहब ने, वो छीन ली। हमें एक रोहतक में जमीन दी थी, वो ले ली। ब्राह्मण आयोग की मांग थी, वो कहाँ गई? हमारा आरक्षण था ब्राह्मण, मनिया, ठाकुर और पंजाबी के लिए, जो हुड्डा साहब ने लागू किया था, उसकी कोर्ट में पैरवी नहीं करी। किस बात का स्वागत? वो तो केवल सरकारी प्रोग्राम है, सरकार द्वारा प्रायोजित प्रोग्राम है। हाँ, अगर उस दिन खट्टर साहब ब्राह्मण आयोग बना दें, हम दौलीदारी वापस दे दें, ब्राह्मणों को जो पुजारियों की डिमांड है कि तनख्वाह फिक्स की जाए वो तनख्वाह दे दें, तो मैं उनका स्वागत करूंगा। दे तो सही, वो तो खाली अपना उन्होंने ढकोसले करने हैं। आज ब्राह्मण समाज से क्या अपेक्षा करके स्वागत करवा रहे हैं? केवल इसलिए कि उन्होंने एक सांसद बना दिया। सांसद तो बनाए एमएलए के मत से, उसमें मुख्यमंत्री का क्या रोल है? उन्होंने समाज के लिए क्या किया है? ब्राह्मण समाज के लिए क्या किया है, या किसी भी समाज के लिए? आप राजपूत समाज, बनिया समाज, किसी भी समाज के लिए बताएं, उन्होंने क्या ऐसी योजना लाए हैं कि जो आज स्वागत कराने में लगे हुए जगह जगह। तो ये हैं जितेंद्र भारद्वाज, जिन्होंने यात्रा को लेकर विस्तार से बताया, और ये भी बताया कि किस तरह से राहुल गांधी की यात्रा जब आएगी और क्या मायने इसके होंगे प्रदेश के लिए, देश के लिए, वो भी जनता जो है देखेगी। एएनबी न्यूज़ के लिए चंडीगढ़ से कैमरामैन रिजवान के साथ राकेश गुप्ता।